हे बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होगा। और देखिए, जिंदगी में सब बढ़िया हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हमारी लाइफ में भी सब कुछ बराबर बैलेंस्ड नपा तौला हो। आई डोंट थिंक कि फिर जिंदगी में वो चार्म रह जाएगा, है ना। और दोस्तों, जहन में ना एक बात हमेशा के लिए बैठा लीजिए कि भीड़ में हर कोई अच्छा हो जरूरी नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों की ना भीड़ नहीं हुआ करती। कहने का मतलब मेरा बस इतना सा है कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि आसपास के लोग, माहौल, वो अच्छा और पॉजिटिव होना बनता है। पॉजिटिविटी रहेगी तो सब अच्छा भले ही ना हो, पर बुरा और नेगेटिव कभी नहीं होगा। इसीलिए बस आप भी रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये 15 मिनट आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट बीतने वाले हैं। कीप लिसनिंग टू आपकी वाणी आकाशवाणी विद आप ही का साया सना। कहीं जाइएगा नहीं, बस यूं गई और यूं आई। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। इट्स 7:48 by the studio clock। डेट है आज 8th of September एंड दिन है आज गुरुवार का। तो बस चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। एंड फर्स्टली लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देश, दुनिया एंड शहर बनारस। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को एक और महत्वपूर्ण हथियार मिला है। जी हां, भारत के दवा महानियंत्रक ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए नाक के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना रोधी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की इस नेजल वैक्सीन को एक विशिष्ट स्प्रे के जरिए दिया जाता है और इसके कोवैक्सीन का पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के भव्य और नव्य दरबार को अब हाईटेक टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। जी हां, बाबा के दरबार में घूमने आने वाले पर्यटकों को धाम में स्थित मंदिर और भवनों की जानकारियों के लिए टूरिस्ट गाइड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि विश्वनाथ धाम में आपका स्मार्टफोन ही स्मार्टली वर्क करेगा और आपका टूरिस्ट गाइड भी बनेगा। जी हां, इसके लिए मंदिर प्रशासन खास तरह का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से सिर्फ एक स्कैन पर सब कुछ अवेलेबल होगा। इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये होगी कि जैसे ही श्रद्धालु बाबा धाम में आएंगे, उनका मोबाइल फोन ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्ट हो जाएगा और फिर जैसे जैसे कोई भवन या मंदिर में आएगा, उसकी जानकारी ऑडियो माध्यम से मोबाइल के जरिए श्रद्धालु जान सकेंगे। वाह, क्या बात है। इसके साथ ही अगर आप ओखा वाराणसी साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा इस खबर पर ध्यान देना जरूरी है। दरअसल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ओखा वाराणसी वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का टर्मिनल स्टेशन बनारस किया गया है। आज से ओखा से प्रस्थान करने वाली 22969 ओखा बनारस वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने परिवर्तित टर्मिनल स्टेशन बनारस दिन में 2 बजे पहुंचेगी और 10 सितंबर से प्रस्थान करने वाली 22970 बनारस ओखा वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित टर्मिनल स्टेशन बनारस से रात 9:45 पर प्रस्थान करेगी। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं को खेल में बेहतर मुकाम देने के लिए कल बुधवार को सुबह सिगरा स्टेडियम में जिला स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हो गई। जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद रहने के लिए नियमित खेलों का अभ्यास जरूरी है। खेलों में करियर बनाकर सफलता हासिल की जा सकती है। ये करियर का एक बेहतर ऑप्शन है। इस दौरान 100 से 3000 मीटर दौड़, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, लॉन्ग एंड हाई जंप, जैवलिन थ्रो में खिलाड़ियों ने जीतने के लिए जोर लगाया। हाँ जी, तो ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 8th of September। ईयर 1926 में भारत के एक ऐसे कलाकार जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भूपेन हजारिका जी की। आज उनकी 96th बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें शत शत नमन।
इसके साथ ही 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीतों को अपनी आवाज देने वाली आशा भोसले जी का भी जन्म आज ही के दिन ईयर 1933 में हुआ था। ईयर 1966 में लोगों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने के लिए आज ही के दिन यूनेस्को ने साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की। तो सभी को आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे की शुभकामनाएं। और देखिए, ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो अंधेरे में भी प्रकाश ला सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आसपास पढ़ाई को लेकर जागरूकता फैलाइए, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। साथ ही आज है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, जो दुनिया भर के फिजियोथेरेपिस्ट्स के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। और आज मेरे साथ अपने शहर बनारस के एक फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मयंक पांडे जी से फिजियोथेरेपी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक पांडे, नेचुरोपैथ, फिजियो एंड न्यूरोथेरेपिस्ट। आज है 8 सितंबर, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। आज के दिन पूरे जितने भी विश्व भर में फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन सभी को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिजियोथेरेपिस्ट डे मीन्स आज की हम बात करेंगे तो फिजियोथेरेपी क्या है बेसिकली ये जान जाए। फिजियोथेरेपी बेसिकली एक एक्सरसाइज है जिससे हम अपनी बॉडी के मूवमेंट को और अलाइनमेंट को सही करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कई इंजरी के बाद ऑन बेड चले जाते हैं, तो उससे बचने के लिए भी, उससे रिकवर करने के लिए रिहैब सेशंस वगैरह किए जाते हैं, वो भी फिजियोथेरेपी होता है। बेसिकली ये मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, बोन्स की स्ट्रेंथनिंग, कार्टिलेज की स्ट्रेंथनिंग, टेंडन्स की स्ट्रेंथनिंग, इन सबको आपके प्रोवाइड कराता है आपके फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू। और आज के टाइम में अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो इसके साथ बहुत सारे मैकेनाइजेशन की वजह से बहुत सारी मशीन्स भी ऐड हुई हैं जो कि बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स में यूज़ होते हैं। इन सब के थ्रू हम बेसिकली आपके जो भी बीमारी है उससे आपको बचाते हैं। तो इस साल का थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। बोला जाए तो घुटने का दर्द, जकड़न या सूजन। ये आने के बाद एक जो मनुष्य होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, उसको चलने में बड़ी ही असुविधा होती है। एक बहुत ही कष्टदायक पीड़ा होती है। मतलब वो अगर 10 कदम भी चलता है तो उसके घुटने में एक टीस सी उठती है, या 2 कदम चलने के बाद भी टीस उठती है और वो प्रॉपर चल नहीं पाता है। ऐसे केसेस में बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेंटर्स पे आप फिजियोथेरेपी के सेशंस वगैरह ले सकते हैं। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी के साथ साथ हम न्यूरो के भी कुछ सेशंस ऐड करते हैं जिससे पेशेंट्स को इंस्टेंट रिलीफ मिले और अच्छा रिजल्ट्स मिले। हम फिजियो के साथ साथ न्यूरो के भी चीज़ों को ऐड करते हैं तो उसका इम्प्रूवमेंट जो लेवल होता है वो थोड़ा फास्ट होता है। इसके अलावा हम कुछ डाइट चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड, जैसे हमारा एक आता है खड़ी मूंग, हरी मूंग होती है, खड़ी मूंग जिसे कहते हैं, 4 चम्मच उसे ले लें, 1 चम्मच चना ले लें और 1 चम्मच मेथी। इन तीनों को रात को भिगोकर अंकुरित कर लें। उसके बाद उसके साथ 5-10 दाने किशमिश के और 2-3 बादाम, इन सबको भिगो के रात जब ये अंकुरित हो जाए, चना, मूंग और मेथी, इन सबको उसके साथ ऐड करके सुबह नाश्ते के रूप में लें। तो इससे हमारा जो हार्मोन्स लेवल है बॉडी का वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इससे हमारा जब हार्मोन्स लेवल अच्छा होगा तो हमारी बॉडी के कुछ पेन कम होने में मदद होगा। प्लस फिजियो के जब आप पार्ट्स लेंगे तो उससे आपके बॉडी के जो इम्बैलेंस हैं, हार्मोन्स प्लस जो केमिकल्स का इम्बैलेंस है, वो सारी चीज़, जो एसिड लेवल हाई जाता है वो कम होगा। स्प्राउट्स वगैरह रहेगा तो हाई फाइबर डाइट है तो उससे आपका कॉन्स्टिपेशन और पेट भी अच्छा रहेगा। ये एक चीज़ें आपको ऐड ऑन हो जाएंगी। ये आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा। तो हम यही सबसे उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और लास्ट में मैं सना, जो कि आकाशवाणी से हैं, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी बातों को रखूं, उसके लिए इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी बढ़िया तरह से डिटेल में फिजियोथेरेपी के बारे में बताने के लिए। अच्छा, सुबह बनारस में जब स्वाद का जादू घुलता है तो बनारसी एकदम चौचक हो जाता है। दुनिया जब बेट्टी ले रही होती है तब बनारसी दिव्य निपटान के बाद गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी लेकर टंच हो चुका रहता है। ई हो रजा बनारस, मिजाज में आईबा तो दिल में आईबा, अकड़ में आईबा तो तोहरे जैसे 56 दिखले है।
जी हाँ, ये बनारस है। यहाँ स्वयं बाबा विश्वनाथ के अलावा किसी और की नहीं चलती। बनारसी ठसक का आलम ये है कि अगर आप कभी विश्वनाथ मंदिर में सुबह के कपाट खोले जाते समय किसी पुजारी को ये कहते हुए भी सुन सकते हैं, उठा हो भोले, इतनी बेर हो गए लभई तक सुतले हुआ, चला अब दुनिया देखा। दरअसल यही है बनारस और ऐसे ही होते हैं बनारसी, सीधे सहज पर ठसक भरपूर। ये एक शहर है जहाँ इत्मीनान और ठहर है। यहाँ गंगा की लहरें हैं, 80 पे अटखेलियां हैं, मणिकर्णिका पे मोक्ष है, लंका पे महामना है, जिन्होंने बोया विद्या का कल्प वृक्ष है। इसकी हर बात में रस है, ये अपना शहर बनारस है। और देखिए, बातें आपसे मुझे और भी करने का बहुत मन था, बट वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है और घड़ी की सुइयां मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि इट्स टाइम टू से खुदा हाफिज। खबरों का कारवां हमारे दिल्ली स्टेशन से एज यूजुअल जारी रहेगा फ्रॉम शार्प 8 AM। थोड़ी देर में यानी 8:30 पर एक दफा और मुखातिब होंगे आपसे मधुरिमा के साथ। वैसे दिन में 11 बजे से मेरी कहकशां सुनना मत भूलिएगा। पसंद आए देन काइंडली रिवर्ट अस ऑन pkldairvaranasi@gmail.com। सो दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में कुछ ऐसा जरूर करिए जिससे किसी ना जानने वाले के चेहरे पर स्माइल आए। बहुत सुकून मिलेगा आपको। ट्राई जरूर कीजिएगा। टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।